नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं, आपको बताएंगे। टॉपिक हमारा रहेगा डाटा और सूचना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो हमारा शुरू करते हैं। डेटा क्या है? डेटा की परिभाषा। डेटा का तात्पर्य तथ्य और विवरणों के संग्रह से है। यह लैटिन शब्द डेटम से लिया गया है और इसका अर्थ है कुछ दिया हुआ। इसके अलावा इनमें पाठ, आंकड़े, प्रतीक, अवलोकन, चित्र, इमेज, नंबर आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा हम जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे कच्चे तथ्य को संसाधित करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। इस प्रक्रिया को आप देखते हैं कि असंसाधित डाटा में संख्याएं, कथन और वर्ण शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता द्वारा, जो रिसर्चर होते हैं उनके द्वारा, जो रिसर्च करते हैं, नई सूचना को खोजते हैं, उनके द्वारा इसे परिष्कृत करने से पहले यह वही है जो हमारे पास रहता है। बहुत सारे संगठन, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान आदि विभिन्न प्रकार के कारणों से डेटा को एकत्र करते हैं। सरकारी और जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं वो डाटा को एकत्रित करते हैं जिससे कि उसको सूचना में बदला जा सके। मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान। दूसरे रूप में हम डेटा को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, डेटा के बारे में बता सकते हैं। यह डेटा एक अर्थहीन या असंगठित डेटा होता है जिसे समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। यह पहले से ही प्रोसेस किया हुआ नहीं रहता। डेटा जो होता है वो प्रोसेस किया हुआ नहीं रहता है, जिस वजह से हमें इनसे कोई भी पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं होती है। डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, अल्फ़ाबेट में हो सकता है, इमेज में हो सकता है, लिखित में हो सकता है, किसी भी रूप में डेटा हो सकता है। अब हम बात करते हैं सूचना की परिभाषा। संसाधित, संगठित, विशिष्ट और संरचित तरीके से डेटा के रूप को सूचना के रूप में जाना जाता है। यह लैटिन शब्द इन्फॉर्मेयर से लिया गया है जिसका अर्थ है रूप देना। इसके अलावा यह डेटा का अर्थ देता है। डेटा से जो निकलने वाला शब्द होता है वह बताता है और उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी समझने में, गारंटी देने में मदद करती है और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को भी कम करती है। दूसरे शब्दों में, जब हम डेटा को सूचना में बदलते हैं तो यह सभी अनावश्यक विवरणों या सारहीन चीज़ों से मुक्त हो जाता है। जब भी हम डेटा को सूचना में प्रोसेस करते हैं तो जितने भी जो सार मुक्त यानी कि अर्थहीन जो डेटा होता है वह अर्थहीन जो होता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जिससे अर्थ निकलता है वो हमारा सूचना में बदल जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि कैसे कच्चा डेटा सूचना की तरह अर्थ नहीं देता। हमें इस सूचना में बदलने के लिए उद्देश्यपूर्ण बुद्धि की मदद से परिष्कृत और स्वच्छ करना होगा। डेटा और सूचना, इसको अगर और हम छोटे शब्द में अगर बोलना होगा तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं यानी कि उसको प्रक्रिया में लेके आते हैं, जब हम डेटा को प्रक्रिया में लेके आते हैं तो वो जो रूप लेता है वो इन्फॉर्मेशन का रूप लेता है। आगे हम बताते हैं आपको। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कुछ अल्फ़ाबेट हमारे सामने दिए हुए हैं। ये जो अल्फ़ाबेट है ये क्या है? हमारे पास डाटा है, हमारे पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं, वो क्या है? हमारे पास डाटा है। लेकिन जब हम इसी डाटा को प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया में लेके आते हैं, इस पर मंथन करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, तो उसको हमने एक शब्द दे दिया है। वो नीचे शब्द लिखा हुआ है, उन्हीं अल्फ़ाबेटों से हमने शब्द दिया है APPLE, एप्पल। ये क्या निकल के आ गया? हमारा इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार इसको हम
प्रोसेस में लेके आते हैं, प्रक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जो ऊपर हमारे पास डेटा के रूप में अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट से ना ये कोई शब्द है, ना कोई शहर का नाम है, ना किसी फल का नाम है, ये किसी प्रकार का नाम नहीं है। अल्फ़ाबेट है, हम डाटा, इसको कहा जाता है अर्थहीन डाटा, अर्थ जिससे अर्थ हम निकालते हैं। ये हो गया हमारा प्रोसेस किया हुआ डाटा। जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया में लाते हैं, तो वो किसका रूप लेती है? इन्फॉर्मेशन का रूप लेती है। आगे हम देखते हैं आपको डाटा है, जब हम कई सारे डाटा को प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या किसका रूप लेती है? इन्फॉर्मेशन का रूप लेती है। आगे हम आपको बताते हैं डेटा का सूचना में परिवर्तन। डेटा को सूचना में जब परिवर्तन करते हैं तो कुछ निम्न रूपों से उनको गुजरना होता है, जिसमें कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? पहला हमारा संग्रह, कलेक्शन, विभिन्न स्रोतों से प्रासंगिक डेटा एकत्र करना। कई सारे जो स्रोत हैं वहाँ से कच्चे डेटा को एकत्रित करना। दूसरा हमारा संगठन, डेटा को तार्किक तरीके से संरचना एवं व्यवस्थित करना। डेटा को उसको सही रूप में व्यवस्थित करना और उनको रखना, ये संगठन कहलाता है। तीसरा है हमारा प्रसंस्करण, अंतर्दृष्टि या अर्थ प्राप्त करने के लिए संचालन, गणना या परिवर्तन लागू करना। आगे है हमारा चौथा विश्लेषण, डेटा के भीतर पैटर्न, रिश्तों और रुझानों की जांच करना। अगला है हमारा व्याख्या, विश्लेषण किए गए डेटा को अर्थ और संदर्भ निर्दिष्ट करना। और लास्ट है हमारा प्रस्तुति, संसाधित डेटा को स्पष्ट और समझने योग्य प्रारूप में संप्रेषित करना, ताकि उसको हम इंफॉर्मेशन में लाके उसको प्रस्तुत कर सकें। ये हो गया हमारा डेटा का सूचना में परिवर्तन। अब हम बात करेंगे डाटा और सूचना में अंतर। तो डाटा और सूचना में कुछ अंतर होते हैं जो तुलना के आधार पे हमने उसको डिवाइडेशन किया है। सबसे पहला है हमारा तुलना का जो आधार रहेगा वो उत्पत्ति है। उत्पत्ति, डेटा, यह एक लैटिन शब्द डेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कुछ देना, कुछ दिया गया। इसके विपरीत जब हम सूचना में जाते हैं तो यह लैटिन भाषा से जुड़ा शब्द इन्फॉर्मेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फॉर्म देना। अब हम अगला हमारा जो है अंतर अर्थ के रूप में है। यह तथ्यों और विवरणों के रॉ फैक्ट्स को दर्शाता है। इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर्ड रूप में सजाए गए डेटा को जानकारी कहते हैं। प्रकृति के रूप में अगर हम अंतर करेंगे तो प्रकृति के रूप में डेटा जो हमारा होता है, डाटा के रूप में नंबर, टेक्स्ट, सिंबल इत्यादि हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डाटा कोई वर्ड में हो, डाटा नंबर में भी हो सकता है, सिंबल में भी हो सकता है, इमेज में भी हो सकता है, डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसके विपरीत अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, रैंडम डाटा के बदले जो रिफाइंड डाटा प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। रैंडम डाटा के बदले जो रिफाइंड डाटा, यानी कि जो फिल्टर, जो प्रोसेस किया हुआ होता है, जिससे हमारा अर्थ निकलता है, जो प्रोसेस किया हुआ होता है उसको रिफाइंड डाटा कहते हैं और उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगला है हमारा स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर डाटा यह अनऑर्गेनाइज्ड रूप से होती है। इसके विपरीत सूचना में हम जाएंगे तो यह ऑर्गेनाइज्ड होती है। जो डाटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है और जो सूचना होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। निर्भरता, डेटा को प्राप्त करने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम कोई डेटा को प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से डाटा पर निर्भर करता है। डाटा के बिना इंफॉर्मेशन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे वो एक डाटा के बाद ही उसको हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा एकत्र करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उपयोग की बात करते हैं तो डाटा में
कई डाटा उपयोग नहीं हो सकता है। जो डाटा हम एकत्र करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसका इन्फॉर्मेशन उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकले, लेकिन जानकारी हमेशा उपयोगी होती है। लेकिन सूचना जब हमें जो भी मिलती है वो क्या होती है, उपयोगी होती है, कभी भी हमारे काम आ सकती है। ये तो हो गया उपयोग के संबंध में। अब आता है हमारा प्रक्रिया। प्रक्रिया के आधार पर डाटा एक इनपुट प्रोसेस है, और सूचना की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन एक आउटपुट प्रोसेस होता है। प्रविष्टि के आधार पर हम तुलना करेंगे तो डाटा कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्टि कराने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर आदि। अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। माप के आधार पर अगर हम तुलना करते हैं तो डाटा को बिट्स और बाइट्स की इकाई में मापा जाता है। जो हम डाटा को मापते हैं वो बिट्स और बाइट्स की इकाई में मापा जाता है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन को मापने के लिए क्वांटिटी, क्वालिटी और समय की इकाइयों का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा उदाहरण के आधार पर अगर हम तुलना करें तो डाटा का एक उदाहरण के तौर पर विश्व के अलग अलग देशों की जनसंख्या को हम डाटा कह सकते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो डाटा को हम ऐसे ले सकते हैं कि विश्व की अलग अलग देश, जैसे हमने भारत का या चीन का या पाकिस्तान की देशों की जनसंख्या को हम डाटा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन में उदाहरण के तौर पर विश्व में कुल देशों की जनसंख्या, जहां सबसे अधिक गरीबी है या सबसे ज़्यादा अमीरी है, इस प्रकार की जो सूचना होती है वो इन्फॉर्मेशन का रूप कहलाती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में 4th सेमेस्टर का, जिसमें से ये एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का एक सब्जेक्ट था, ये टॉपिक था डाटा और सूचना में अंतर, ये आया था। और ये इसका एक वीडियो हमने बना के आपको दिखा दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।